हमारे सम्मानित हुड्डा जी और विजय जी, आप सबका स्वागत है और आप सब लोगों का सादर सत्कार है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 7 तारीख से, इसी महीने की 7 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। ये कन्याकुमारी से शुरू होगा और कश्मीर तक ये यात्रा होगी। लगभग 150 दिन ये यात्रा पैदल चलेगी। 12 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हुए लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। इस यात्रा को शुरू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच विचार के बाद, पूरे देश की हालात को देखने के बाद यह निर्णय लिया कि इस यात्रा की आज देश को क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले इस देश में आर्थिक विषमताएं, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, इस सरकार जो वर्तमान में है आदरणीय मोदी जी की 2014 के बाद इस देश की आर्थिक विषमताएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, दूरियां इतनी बढ़ती जा रही हैं अमीर गरीब का, और ये सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी, सामाजिक भेदभाव। रोज़ाना आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से समाज को बांट करके, समाज में दूरी पैदा करके अपना राजनीतिक हित साधा जा रहा है, और उसी पे पूरा आश्रित डिवाइड एंड रूल की पद्धति से ये केंद्र सरकार काम करके वोट लेती है। और तीसरा, राजनीतिक तौर पे विपक्ष और पक्ष, लोकतंत्र में ये 2 पटरियां हैं जिस पे देश का लोकतंत्र चलता है, संविधान जिस पे चलता है। लेकिन जो आज की केंद्र की सरकार है वो एकदम तानाशाही रवैया अख्तियार करती है। वो अपने पार्टी के अंदर और दूसरे विपक्ष के पार्टियों में किसी भी प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाती है, और पूरा प्रयास होता है कि लोकतंत्र को हर जगह, हर अवसर पे, हर मौके पे कमज़ोर किया जाए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, इन 3 परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी ने यह महसूस किया कि आज स्वयं जनता के बीच पहुंच के पूरे देश के जनमानस के साथ एक वार्ता करने की ज़रूरत है, अपनी बात पहुंचाने की ज़रूरत है। लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक मूल्यों को, सामाजिक समरसता को मजबूत करने की ज़रूरत है। जिन राज्यों से ये यात्रा जाएगी वहाँ तो उस राज्य के और उस राज्य के अन्य ज़िलों के लोग, सब लोग सम्मिलित होंगे ही, लेकिन जिन राज्यों में ये यात्रा नहीं जाएगी वहाँ पे भी इन्हीं तिथियों में उस राज्य में भी इसी तरह की पदयात्रा का आयोजन होता रहेगा। पूरे देश के हर उन प्रदेशों में जहाँ यात्रा नहीं है, पूरे समय वहाँ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक रूट चार्ट बना लिया गया है। उस रूट चार्ट पे भी लगातार उस पूरे प्रदेश को कवर करते हुए इन्हीं सब बिंदुओं पर यात्रा चलेगी। आप लोग आज की सरकार से बखूबी वाकिफ़ हैं। आज की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, जो अटल जी के बाद वाली बीजेपी है, 2014 के बाद वाली, जो अटल जी के बाद वाली बीजेपी है, ये जो बीजेपी रूल कर रही है, ये जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी जो इस देश में राज करती थी, जो अपने महारानी, इंग्लैंड की महारानी को जवाबदेह थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जस्ट लाइक सरकार जो है, जो नागपुर के अपने महाराजा को जवाबदेह हैं,
वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस देश को डिवाइड एंड रूल के फार्मूले पर चलाती थी। आज की जो बीजेपी है वो भी यही करती है कि समाज को बांटो और अपना स्वार्थ पूरा करो। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर की सरकार थी, उसमें भी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं थी। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी, संवैधानिक व्यवस्था होते हुए भी ये सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं या लोकतंत्र को मानती नहीं है, उसे कमज़ोर करना चाहती है। आज की भी सरकार को सिर्फ पावर और पैसा चाहिए। उस समय जो सरकार थी वो भी इसी के लिए राज करती थी। उस समय की जो सरकार थी वो इस देश की जनता को से लगाव नहीं रखती थी, प्यार नहीं रखती थी, उसके लिए जनहित की योजनाएं नहीं बनाती थी। आज की भी सरकार है, उसे सिर्फ अपने पैसे और पावर से प्यार है। लोकतंत्र के लिए जो भी उसकी मजबूती के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, लोकहित के लिए जो भी काम या कदम उठाए जाने चाहिए, आज की ये बीजेपी जो है आदरणीय मोदी जी की, वो नहीं उठा रही है। उस समय भी जो लोग उस सरकार से असहमत थे, उससे भिन्न थे, उसका विरोध करते थे, वो सरकार भी लोगों को दमनकारी नीतियां अपना के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती थी, पकड़ती थी, बंद करती थी। आज की भी सरकार यही है। यदि कहीं कोई इस सरकार से जरा सा भी असहमत है, विरोध कर रहा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे कोई भी हो, तो ये सरकार उसी तरह से उनके ऊपर भी दमनात्मक कार्रवाई कर रही है जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वाली सरकार किया करती थी। ये जो कुछ भी है आज, ये लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोकतंत्र को मानेगा वो इस तरह से नहीं करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में तो जो भी विपक्ष के लोग हैं या जागरूक लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे पत्रकार मीडिया के बंधु हैं, उनका तो ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है इनकी। जैसे सरकार की जवाबदेही होती है जनता के प्रति काम करने की, उसी तरह सरकार की कमियों को उजागर करना, सरकार को उस पर इंगित करना, सरकार को ये बताना कि आप यहाँ गलत हो, ये मीडिया का, विपक्ष का, सिविल सोसाइटीज़ के लोगों की अब कर्तव्य जिम्मेदारी है। लेकिन जब कभी कोई व्यक्ति उनकी किसी कमी को सिर्फ इंगित करता है, उठाता है, दिखाता है कि आप इसे सुधारें, कर लें, तो ये सरकार उन पे तरह तरह के दमनात्मक कार्रवाई करती है, धमकाती है, डरवाती है, अरेस्ट करती है, जेल में डाल देती है। तो ये जो सारा व्यवस्था जो एक लोकतंत्र का व्यवस्था है, जो हमारे संविधान का व्यवस्था है, भारतीय संविधान का, उसको आज की वर्तमान मोदी सरकार बुरी तरह से ध्वस्त कर रही है। इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम सीधे जनता के बीच जा कर के संवाद करेंगे पूरे देश में। सबको फिर से जो अंग्रेज के हिसाब से जो तोड़ फोड़ करते थे, समाज का बंटवारा करते थे, हम वो चाहे सामाजिक दूरियां हो वो उसको हम जोड़ेंगे, कम करेंगे, चाहे आर्थिक दूरियां हो उसको हम जोड़ेंगे, कम करेंगे, चाहे राजनीतिक दूरियां हो उसको हम जोड़ेंगे और उसको दूरियों को कम करेंगे। तो इसीलिए इस यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है और इसका जिस दिन से इसकी तैयारी शुरू हुई है, पूरे देश में लोगों में एक बहुत उत्साह है। हम लोगों ने आपके इस प्रेस नोट में अपने रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट का नंबर भी दिया है। 40,000 से ज़्यादा लोग उस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लोगों की बहुत जोश भरे तरीके से इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, साथ चलने के लिए तमाम लोगों की इच्छाएं हम लोगों को मिल रही हैं और इसकी भारी सफलता और जनता में इसके प्रति बहुत ही एक जोश भी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए एक बार फिर जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जो सरकार इस समाज को बांट रही है,
उसको लड़ने और समाप्त करने के लिए जनता के बीच पूरे देश में इतनी बड़ा योजना बनाया है 3500 किलोमीटर पैदल चलने का। राहुल जी इसका शुभारंभ 7 तारीख से करेंगे और हम लोग इसीलिए आज हिंदुस्तान के हर प्रदेश मुख्यालयों में गए हैं। इस यात्रा की जानकारी आप लोगों के माध्यम से आम जन तक पहुँचे और लोग इस बात को महसूस करें, इस बात को साथ आवें कि आज भारत को एक बार फिर से इन वर्तमान सरकार द्वारा जो बिखराव पैदा किया जा रहा है सबको जोड़ें, लोकतंत्र को मजबूत करें, संविधान को मजबूत करें, अपनी गरीबी जो बढ़ती जा रही है उसको दूर करें, रोजी रोज़गार कारोबार पे सबका ध्यान आकर्षित हो, सरकार मजबूर होकर के उस पर कदम उठावें, जनहित के कार्य करें। इन्हीं चीज़ों के लिए ये यात्रा आयोजित की गई है। अब मेरी बात लगभग पूरी हो गई। आप लोगों को यदि कुछ प्रश्न करने हो तो। आपके अपोनेंट कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की बजाय अच्छा होगा कांग्रेस अपने को जोड़ने की यात्रा शुरू करे। ये तो उनकी बौखलाहट है, क्योंकि उनकी नीतियों का यात्रा के माध्यम से जो उनकी गलत नीतियां हैं बांटने की, तो जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो बौखला रहे हैं। कांग्रेस तो शाश्वत निरंतर चलने वाली पार्टी है, 135 साल हो गए। ये कारवां है, विचारधारा का कारवां है, ये चलता रहता है, लोग जुड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं, लेकिन विचारधारा हमारी चलती रहती है। तो गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदुस्तानी नाम, तो ये विचार क्यों रही है? आप खुद देखिए किस उम्र में सारे पदों पा चुके थे, ज़्यादा क्या आज उनकी जाने से इज्जत बढ़ी है कि घटी है, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बेसिकली हम आज इसी पे आए, हमने एक शब्द में बता दिया कि आज कांग्रेस को सबकी ज़रूरत थी, कांग्रेस जनों की। पूरे देश ये मांग कर रहा है कि हमें इस सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। जब पार्टी के पास सब कुछ था तब तो सब कुछ मिला, आज पार्टी को ज़रूरत है। आज देश कांग्रेस पार्टी से उम्मीद कर रहा है, पूरा विपक्ष कांग्रेस पार्टी के साथ इकट्ठा होकर के सरकार से लड़ने को तैयार है। ऐसे में कोई अगर जा रहा है तो वो उनका अपना विवेक, जनता समझती है कि कौन गलत कर रहा है, कौन से कर रहा है। कितने लोगों का जत्था होगा यात्रा में? हजारों लोग होंगे। कुछ ऐसे बड़े चेहरे कौन कंटिन्यूसली रहेंगे? सब जितने लीडर्स हैं ग्रुप वाइज आते जाते रहेंगे बड़े लीडर। राहुल जी भी मैक्सिमम टाइम रहेंगे और कुछ लोग परमानेंट चलेंगे हमारे यात्रा में, यात्री भी हैं साथ साथ, स्थानीय लोग जुड़ते जाएंगे। सबके लिए ओपन है ये, ऑल अपोजिशन पार्टीज के लिए। कोई शुरुआत कराएंगे और अंत में भी रहेंगे? शुरुआत भी कराएंगे, अंत में रहेंगे, बीच में भी मैक्सिमम टाइम रहेंगे। जैसे कहीं चुनाव गुजरात के हो रहे हैं तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम राहुल गांधी इस यात्रा में रहेंगे। जिस राज्य से यात्रा होकर गुजरेगी वहाँ के लीडर्स रहेंगे? अरे वो तो रहेंगे ही, वही उस रूट को फाइनलाइज किए हैं। एक दिन में लगभग 25 किलोमीटर मिनिमम ये यात्रा चलेगी और उस स्टेट का पूरा अरेंजमेंट, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जो मार्केट या गांव या कस्बा पड़ेगा, उसमें चौपाल, उसमें विचार विमर्श, उनसे लोगों से मिलना जुलना, ये सब कार्यक्रम तो स्टेट के द्वारा बनाया गया है और स्टेट के लोग साथ में अपने अपने स्टेट में रहेंगे। अदर स्टेट के भी लोग आके जुड़ते रहेंगे और पार्टियों के भी लोग इस यात्रा में, और जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं वो भी आके इस यात्रा में भाग लेंगे। यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, उस स्थान में रहेंगे। प्रश्न पूछने का मतलब ये कि कौन प्रमुख चेहरे जो यात्रा के साथ कंटिन्यू चलेंगे? जितने हमारे उस राज्य के बड़े लीडर हैं वो परमानेंट चलेंगे। राहुल जी भी अधिकांश समय परमानेंट चलेंगे। कांग्रेस के भी जो बड़े लीडर हैं वो भी अधिकांश समय परमानेंट चलेंगे। आप बड़े लीडरों की बात करें, सामान्य जन तो चलेंगे ही, उस प्रदेश के नेता चलेंगे, उस अगल बगल के प्रदेश के भी नेता चलेंगे। तो जो और सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, गैर कांग्रेसी दलों के लोगों का भी आमंत्रित किया गया है कि वो भी आएँ, क्योंकि देश की आज ये आवश्यकता है। इस देश की हर व्यवस्था को बचाने की आवश्यकता है, इसलिए
सीधा जनता से संवाद करने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया गया। कोई बड़े चेहरे निश्चित नहीं है अभी, कौन होंगे? बताया तो आपको मेरे भाई, उसी स्टेट के जितने चेहरे हैं, जितने बड़े लीडर हर स्टेट के हैं, वो तो रहेंगे। आप बड़े चेहरे में किसका जानना चाहते हैं? केंद्र के कोई भी? अरे तो बताया ना, केंद्र के तो प्रदेश से ही तो आते हैं। अगर कोई केंद्र में है तो प्रदेश से ही तो है। तो जब उस प्रदेश से होगा तो उस प्रदेश के वो पूरे टाइम वो रहेंगे। बगल के भी लोग रहेंगे। जिस स्टेट में यात्रा नहीं जा रही वहाँ भी स्टेट के लोग यात्रा करते रहेंगे, और स्टेट के लोग भी, उनकी भी एक फिक्स डेट्स हैं कि वो लोग भी उन डेटों में उसी यात्रा में जाके शामिल होंगे पूरे देश से। सर, भारत जोड़ो यात्रा से क्या लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता का रास्ता जो है वो तलाश रही है? देखिए, जो राजनीति में निश्चित रूप से सत्ता के रास्ते के लिए ज़्यादातर वो इच्छुक रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण। आज देश में देखिए आप किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी खराब होती जा रही है, हमारे समाज को बांटा जा रहा है, आपस में डिवाइड एंड रूल की फार्मूले के हिसाब से सरकार चल रही है। राजनीतिक रूप से देख लें, लोकतंत्र की कहीं कोई स्थिति कैसी है, कितनी लोकतंत्र बचा है, ये हमें आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब आप लोग महसूस करते हैं। तो ये देश महसूस कर रहा है कि किस प्रकार से सारे क्षेत्र में ये केंद्र की सरकार किसी की बात सुनती नहीं है। लोकतंत्र में अपोजिशन की बात सुनी जाती है, दोनों मिल के चलते हैं। हमने कहा कि एक पटरी पे आप लोग मीडिया के बंधु छोटी सी खबर लिखते थे इस सरकार के पहले कि यहाँ ये गड़बड़ी है, सरकारें उस पर कितना तेज़ रिएक्ट करती थी, कितना तेज़ उस पर कार्रवाई करती थी, छानबीन करती थी कि हाँ भाई ये न्यूज़ आई है, देखो ये क्या खराबी है, कितनी सच्चाई है, जल्दी इसको मीट आउट करो। आज ये स्वभाव सरकार का बदल गया है। भाई समस्याओं को उजागर करने का तो सबसे बड़ा माध्यम मीडिया और विपक्षी तो है। विपक्ष सड़क से सदन तक बात उठाता है और आप लोग स्थानीय स्तर पर रोज उन बातों को उठाते हैं। सर, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिस तरह सर ने भी कहा था कि विपक्षी दल बोल रहे हैं कि उसे कांग्रेस जोड़ने का काम पहले करना चाहिए। हुड्डा साहब जब गुलाम नबी आजाद से मिलते हैं तो शैलजा जी कहती हैं कि भैया इस पे शोकाज नोटिस होना चाहिए, ये मुलाकात का जो मैसेज है वो इस समय में कहीं इनअप्रोप्रिएट गया है कांग्रेस के लोगों के बीच में। देखिए, उन्होंने कहा था कि पूछा जाना चाहिए और हुड्डा साहब ने खुद उस पर जवाब भी दे दिया था। और हुड्डा साहब की विश्वसनीयता पे, कांग्रेस पार्टी में जो डेडिकेशन है उस पे हमें उम्मीद है कि किसी को किसी भी प्रकार से, जो गैर कांग्रेसी या बाहर के लोग हैं, किसी प्रकार से कोई शंका संशय की बात नहीं है। नहीं, पर शैलजा तो बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको शंका होगी? नहीं, एक बात उन्होंने कही थी भाई, ये हमारे यहाँ एक मिनट, सवाल पूरा सुन लीजिए, आपने पूरा सुना। उन्होंने कहा कि लोग वर्कर जो हैं वो बड़ा मिस्ड कंफ्यूज हो गए हैं, लीडरशिप कंफ्यूज है, उनको बताना चाहिए क्यों मिले जाके। हुड्डा साहब ने तो कह दिया कि मैं तो पूछने गया था और कटुता मत करो, और क्यों गए थे छोड़ के। मेरा तो, क्योंकि हम सब इकट्ठे थे और जो आपकी बात तो हमने कही थी G23 में, सोनिया जी ने उसको प्रारंभ कर दिया, इलेक्शन कर दिया। लेकिन उनके बाद फिर हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्पष्टीकरण दे। ये जो भारत जोड़ो की जो बात चल रही थी वो एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस का है, पर इस प्रकार की बातें जो लीडर सीनियर लीडर करें तो क्या ये डैमेज नहीं होता पार्टी को? आप प्रश्न भी कर रहे हैं और आप जवाब भी दे रहे हैं, दोनों की बात बताइए। नहीं, ये बताइए कि क्या मैं वही कह रहा हूँ, क्या शंका करना ठीक है नहीं है? देखिए, हमने कहा ना कि हमारे यहाँ लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी है। तो आपने सवाल भी किया और आपने जवाब बताइए। मेरी बात पूरी होने दें, आपने सवाल किया, मेरी बात नहीं, मैंने एक दोनों की बात मैंने जवाब नहीं दिया। हाँ, तो वही तो उन्होंने बताया कि हुड्डा साहब ने क्या जवाब दिया, आपने खुद बता दिया। तो अब उसके बाद शेष क्या बचा है? आपने तो खुद ही बता दिया कि हुड्डा साहब ने बता दिया। बचा, शंका अभी भी जारी है, मैं कह रहा हूँ। नहीं, कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। और किसी पे, चाहे हमारी शैलजा दीदी हो चाहे हुड्डा साहब हो, किसी पे कोई नहीं, हर जगह हर कांग्रेसी और पूरा देशवासी आज एकजुट है कि हमें आज की इस सरकार से जो गलत नीतियां हैं वो देश को कैसे बचाया जाए, और उसी पे सबका ध्यान केंद्रित है। विपक्ष को भी देख लीजिए, विपक्ष भी अब ये महसूस कर रहा है पूरे हिंदुस्तान का कि कैसे हम इस सरकार को सत्ता से हटाएं, क्योंकि ये
अब ये देश हित में, लोक हित में ये केंद्र की सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपने हित की बात कर रही है, न जनहित की बात कर रही है, न लोकहित की बात कर रही है, देश हित की बात कर रही है। ये सिर्फ अपने हित की बात कर रही है। मोटा कोई चार्ट है कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके से मतलब ग्रेटर पंजाब, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में कितने दिन ये दिया पूरा रूप। इसमें ये दिया है कि 3 दिन पहले वो फाइनल करें। जिस स्टेट से आएगा उस स्टेट के लोग और ये इसके कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के लोग मिलके वो रूट बना रहे हैं। यात्रा आने के कम से कम 20-25 दिन, 30 दिन पहले पूरा इसका रूट बता दिया जाएगा। उस रूट की तैयारियों के बारे में आपको यहाँ के उस स्टेट के लोग ब्रीफ करके बताएंगे कि 15 दिन पहले ये यात्रा इस पॉइंट पे इंटर करेगी, यहाँ से पहले दिन यहाँ तक पहुँचेगी, दूसरे दिन यहाँ तक पहुँचेगी, तीसरे दिन से पंजाब, हरियाणा, जहाँ जहाँ जिस स्टेट को टच करेगी उस स्टेट के लोग उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम ये देंगे। इसमें हम लोगों ने एक लिंक भी दिया है, उस लिंक पे आप हमारी यात्रा का 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को लाइव टेलीकास्ट भी होगा। वो भी हर कोई भी देख भी सकता है और मीडिया के भाई भी देख सकते हैं। तो और बीच में जो हमारी चौपाल या सभाएं या मीटिंगें या संवाद ये सब भी होता रहेगा। तो जो लोग अगर वहाँ नहीं भी हैं, दूर बैठ के भी चाहेंगे तो उस यात्रा में क्या हो रहा है, कैसी यात्रा चल रही है, क्या बात हो रहा है, उन सब चीज़ों का भी घर बैठे ही आप मीडिया के भाई हो या कोई और हो, वो हमारी वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकता है। अखिलेश जी, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और किस किस दल को साथ जोड़ पाए अभी तक इस यात्रा के लिए? देखिए, हम लोग की यात्रा में सबको आमंत्रण है। राहुल जी ने भी कल बोला था। बात किसी से नहीं, बात हो रही है, स्थानीय स्तर पे लोग जुड़ेंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यूपीए की सरकार थी, हमारे इतने अलायंस पार्टनर थे, दोनों टेन्योर में इंटैक्ट थे। मोदी जी की सरकार एनडीए है, इनके सारे पावरफुल अलायंस पार्टनर इनसे दूर चले गए। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। अपने मित्रों, अपने सहयोगी दलों को कमज़ोर करके, उनको तोड़ के अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। ये हमारे में और उनमें फ़र्क है। हम अपने साथियों का बराबर का सम्मान करते हुए सबको लेके चले हैं, चलते हैं, आगे भी चलेंगे। ये भी उसी वक्त बताओगे फिर आप जो लोग साथ जुड़ते रहेंगे? अभी तक किसी से ना बात हुई है? नहीं, बात हो रही है। सारे लोग करीब उस स्टेट के लोग मैक्सिमम चलेंगे। कितने राज्यों को टच करेगी? ये 14 राज्य, 12 फुल स्टेट, जो स्टेट बोलते हैं, 2 सेंट्रल, 12 राज्य, 2 यूनिट टेरिटरी, 14, 3500 किलोमीटर है, लगभग 150 दिन में। फाइनल नहीं हुआ पूरा क्या रूट फाइनल है। जो मिनट टू मिनट है वो स्टेट में आने के 10-15 दिन पहले कि स्टेट में यहाँ पे इस समय इंटर करेगी। पहले दिन ये 25 किलोमीटर का ये पैच है, यहाँ पे नाइट स्टे होगा, फिर 25 किलोमीटर का ये, उसका 1-1 मिनट का पूरा डिटेल वहाँ की पीसीसी बताएगी। जैसे वैसे नेशनल हाईवे के ऊपर ही चलेगी या कुछ राज्यों के बीच में भी इधर उधर जाती है? नहीं, सिर्फ नेशनल हाईवे नहीं है, इंटीरियर्स में, हाँ, सब जगह कुल मिला के तो उस टाइप का पूरा मैक्सिमम कवर करते हुए, जहाँ आबादी है, जहाँ पे कस्बे हैं, पूरा मैक्सिमम कवर करते हुए चलेंगे। अखिलेश जी, आपने कहा कि सरकार दमनकारी है, कहीं आपका इशारा ईडी की जो जांच चल रही है सोनिया जी और राहुल पर कुछ और था? देखिए, सोनिया जी, राहुल गांधी पे तो सबको पता है। इस मामले में पहले भी इन्हीं की सारी एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दिया है। सिर्फ उनकी बात नहीं है, वो कर लें, वो लोग तो रोज़ कह रहे हैं, भाई कोई गलत है तो क्या कर लोगे तुम। लेकिन आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो इस सरकार से असहमत है, इस सरकार से सवाल पूछ ले रहा है, इस सरकार से के खिलाफ और आवाज़ बुलंद कर रहा है, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे संस्थान हो, चाहे मीडिया के बंधु हों, चाहे सिविल सोसाइटीज़ के लोग हों, या कोई है, तो क्या हो रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल सर ये था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पहले जो विदेश नीति थी वो वोट बैंक के आधार पर तय होती थी और इजराइल के साथ भारत के रिश्तों को लेकर वो कह रहे थे। क्या आपको लगता है कि ऐसा था? उससे आप इस बयान पर क्या है? देखिए भाई, लगभग 67 साल तक कांग्रेस राज करती थी। कांग्रेस की हुकूमत कैसे करती थी यह विदेश नीति हमें बताने का आवश्यकता नहीं है। आज हमारे देश के इर्द गिर्द जो राज्य हैं, प्रदेश हैं, वो हम पे आंखें उठाते हैं
हमसे मतलब लड़ने तक को तैयार हो जाते हैं ताल ठोक करके, नेपाल तक। और कांग्रेस के समय की विदेश नीति थी, पूरी दुनिया लोहा मानती थी। इजराइल के संबंध में वो कह रहे थे, इजराइल से भी संबंध था, इजराइल से बहुत अच्छे संबंध थे, तमाम हमारे इजराइल से एग्रीमेंट हुए थे, पूरी दुनिया से हमारे अच्छे संबंध थे। दुनिया हिंदुस्तान को अपना लीडर एक तरह से मानती थी। नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर के राजीव गांधी तक, नरसिम्हा राव तक, मनमोहन सिंह तक देख लें आप। मनमोहन सिंह जी के तो आप दुनिया के लीडरों का व्यवहार देखिए, कितना हाई रिस्पेक्ट मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान का उस समय था। हमें बताने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं। कहने कोई कुछ भी कहे कि हम भी बड़े भारी ज्ञानी, बड़े भारी हमारा सब कुछ है, तो अपनी डींगे तो हर कोई हाँकता है, लेकिन यथार्थ पता है आज इस सरकार का, जो वर्तमान मोदी जी की सरकार है। सर आपने डिवाइड एंड रूल की बात की, सरकार डिवाइड एंड रूल करी, इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। रोज़ाना देखते नहीं है क्या समाज में सिर्फ सांप्रदायिकता की बातें करके, मुख्य मुद्दों से हमारा ध्यान हटा करके, यही सब चीज़ों के खिलाफ तो जनता के बीच में सीधा जाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है कि हम एक और रिएक्शन दे दीजिए, देवघर के जो डीसी है उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। अब ये सब आज इसी पे बड़ा गंभीर विषय, मौजूद विषय है, तो हम लोग हर राज्य में आए हैं और आप लोगों के बीच में अपने इस इतने बड़े कार्यक्रम का बताने कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष इस देश के और देशवासियों के लिए हम ये इतना बड़ा कार्यक्रम लेके आए, तो आज इसी पे बनाने दें। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू।